प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बदबख्त औरत का वाकया सुनाएंगे जिसकी लाश पंखे से चिपक गई और फिर उसे पंखे के साथ ही दफन करना पड़ा। आखिरकार उस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी वजह से उस पर अल्लाह का इतना सख्त अजाब आया। इस इबरतनाक वाकया को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि शायद यह गलती आप लोगों से भी हो रहा हो। दोस्तों, किसी गांव में एक औरत अपने शौहर के साथ रहती थी। उसका शौहर एक ताजिर था। वो लोग काफी अमीर थे। उस औरत का नाम मारिया था और उसके शौहर का नाम अब्दुल्लाह था। मरियम और अब्दुल्लाह के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। अल्लाह ताला ने उन्हें हर नेत से नवाज रखा था, मगर उनकी कोई औलाद ना थी। पूरे गांव में उनसे अमीर कोई नहीं था। अब्दुल्लाह एक बहुत रहमदिल और नेक इंसान था, जबकि मरियम काफी तेज और लालची औरत थी। उनकी शादी को 8 साल हो गए थे। औलाद की उनको शदीद ख्वाहिश थी। अब्दुल्ला एक ताजिर था। वह अपनी तिजारत की गर्ज से अक्सर गांव से बाहर ही होता था। उसे तिजारत के लिए मुख्तलिफ शहरों की तरफ सफर करना पड़ता था। एक दिन ताजिर अपनी बीवी से कहने लगा कि कल मैं तिजारत के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ, 2 दिन तक वापस आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। सुबह ताजिर रवाना हुआ। उसे तिजारत में बहुत मुनाफा हुआ। वो बहुत खुश था। वह अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वह एक जंगल से गुजरा। उसके कानों में किसी बच्चे की रोने की आवाज पड़ी। वो आवाज को सुनते सुनते वहां पहुंचा, जहां झाड़ियों में कपड़े में लिपटी एक छोटी सी बच्ची पड़ी थी और बहुत ज्यादा रो रही थी। अब्दुल्लाह ने जल्दी से बच्ची को उठाया और इधर-उधर देखा कि आखिर यह बच्ची किसकी है और इसे यहाँ कौन छोड़कर गया है। वह बच्ची को लेकर थोड़ा आगे बढ़ा ताकि देख सके कि कोई है या नहीं। उसका ख्याल था कि शायद इस बच्ची का अपना भी यहाँ कोई होगा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। अब्दुल्लाह उस बच्ची को जंगल में अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। अब्दुल्लाह बच्ची को लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। अब्दुल्लाह घर पहुंचा। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने अपनी बीवी को आवाज देना शुरू कर दी कि मरियम जल्दी आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। मरियम जल्दी से वहां आई। उसने देखा कि उसके शौहर के हाथ में एक बच्ची है। मरियम ने कहा कि ये तुम किसकी बच्ची उठाकर लाए हो और क्यों लाए हो? अब्दुल्लाह कहने लगा कि ये बच्ची आज से हमारी है, हम इसकी परवरिश करेंगे, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए इनाम है। ये बच्ची मुझे जंगल से मिली है। मरियम ये सुनकर गुस्से में आ गई और कहने लगी कि इस गंदगी को वहीं फेंक आओ, मैं किसी और की औलाद को नहीं पालूंगी, ना जाने किसका गंदा खून है। मरियम की नफरत भरी बातें सुनकर अब्दुल्लाह को गुस्सा आ गया। वह कहने लगा कि अब मैं तुम्हारे मुंह से और कुछ ना सुनूं, ये बच्ची यही रहेगी। अगर तुम्हें कोई तराज है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, ये घर मेरी बेटी का भी है। मारिया ने पहली बार अब्दुल्लाह को इतने गुस्से में देखा था। पहली बार अब्दुल्लाह ने मरियम से इतने गुस्से में बात की थी। मरियम खामोश हो गई, मगर उस बच्ची के लिए नफरत दिल में और बढ़ गई कि इसकी वजह से मेरे शौहर ने मुझसे आज ऐसे बात की है। अब्दुल्ला ने उस बच्ची का नाम ज़ैनब रखा था। ज़ैनब के कदम उस घर के लिए बहुत बाबकौक यहाँ आई। मेरे कारोबार में मुझे मुनाफा ही हो रहा है। अब देखो, उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने हमें औलाद जैसी नेमत से भी नवाज दिया है। मरियम बजहर तो खामोश रहती, मगर दिल में ज़ैनब के लिए नफरत बढ़ती रहती। अब्दुल्ला ज़ैनब से बहुत मोहब्बत करता था। वक्त इसी तरह गुजरता गया। कुलसूम और ज़ैनब 5 साल की हो गई। मरियम ज़ैनब से बहुत नफरत करती थी, मगर अब्दुल्लाह की वजह से खामोश रहती थी। अब्दुल्लाह के सामने वह ज़ैनब को प्यार करती और बहुत अच्छी बनती थी, मगर जब अब्दुल्लाह घर पर ना होता तो ज़ैनब को बहुत मारती। ज़ैनब बहुत मासूम बच्ची थी। वह सौतेली माँ के जुल्म पर खामोश रहती थी, शिकायत का एक मुंह से ना निकालती। अब्दुल्लाह अक्सर मरियम से कहता कि ज़ैनब से बहुत अच्छे से पेश आया करो। इस बच्ची की बरकत से अल्लाह ताला ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा है। जब से वह आई है, हमारे कारोबार में दिन रात तरक्की हो रही थी। ज़ैनब अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है और नेमतों की ना शुक्र नहीं करते। अब्दुल्ला एक बहुत नेक इंसान था। उसे ज़ैनब से बड़ी मोहब्बत थी, मगर मरियम के दिल में ज़ैनब के लिए नफरत दिन रात बढ़ती रही। उसे यही गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि कहीं मेरा शौहर अपनी जायदाद का आधा हिस्सा ज़ैनब को ना दे। मरियम बहुत लालची और खुदगर्ज औरत थी। वक्त इसी तरह गुजरता गया। जब
कुलसूम और जैनब 14 साल की हो गई। कुलसूम बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। कुलसूम के दिल में भी मरियम ने जैनब के लिए नफरत भर दी थी। एक दिन अब्दुल्लाह तिजारत की गर्ज से दूसरे शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया, उसे लूटकर सारा माल ले लिया और अब्दुल्लाह को वहीं पर मार दिया। अब्दुल्लाह ने बहुत मिन्नत समाजत की कि मेरा सब कुछ ले लो मगर मुझे जान से ना मारो, मगर उस पर किसी ने रहम ना खाया। डाकुओं ने अब्दुल्लाह को मारकर वहां से भाग गए। अब्दुल्लाह की लाश जंगल के करीब पड़ी थी। जब उस गांव का लकड़हारा वहां लकड़ियां काटने आया तो उसने अब्दुल्लाह की लाश देखी तो उसने फौरन उसे पहचान लिया और गांव वालों को बुला लिया। अब्दुल्लाह की मैयत को घर लाया गया। मरियम का रो रो कर बुरा हाल था। जैनब अपने बाप की मौत पर बहुत ज्यादा गमगीन थी। एक बाप ही तो था जो उससे मोहब्बत करता था, अब भला कौन उसे पूछेगा। माँ और बहन तो उससे बहुत नफरत करती थी। वक्त इसी तरह से गुजरता गया। मरियम के घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल रहा था क्योंकि अब्दुल्लाह ने बहुत सी दौलत और जमीनें छोड़ी थी। जमीनों से हर महीने की बहुत बड़ी रकम आती थी। जब तक अब्दुल्लाह जिंदा था दोनों बच्चियां स्कूल जाती थी। जब अब्दुल्लाह की वफात हुई तो मरियम ने जैनब को घर बिठा दिया कि अब तुम आज से घर के काम करोगी। जैनब बहुत जहीन बच्ची थी, उसने बहुत छोटी सी उम्र में ही कुरान मजीद पढ़ लिया था। जैनब ने पढ़ाई छोड़ दी, वो घर के काम करने लगी। मरियम सारा घर का काम उससे करवाती और उसे खाने को हमेशा झूठा खाना मिलता। छोटी सी भी गलती पर मरियम उसे बहुत मारती थी। जैनब बहुत मासूम लड़की थी, हर जुल्म पर वो खामोश रहती, जो भी उसे मिलता उसी में सब्रो शुक्र करती थी। वक्त इसी तरह गुजरता गया। कुलसूम और जैनब दोनों जवान हो गई। जैनब बहुत खूबसूरत थी, उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की पूरे गांव में नहीं थी। कुलसूम अपनी माँ पर गई थी, उसका रंग थोड़ा सा सांवला था। कुलसूम जैनब की खूबसूरती से हसद करती थी। मरियम को भी जैनब एक आँख नहीं भाती थी। जैनब 5 वक्त की नमाजी थी, वह तहज्जुद भी रोज पढ़ती थी। एक दिन उस गांव में किसी की शादी थी, मरियम भी शादी में अपने साथ ले गई। जैनब को पहनने के लिए कुलसूम का पुराना लिबास मिला, वह उसी में शुक्र अदा करके शादी में गई। वहां पर गांव के सरदार का बेटा भी आया हुआ था, जो ज्यादातर शहर में रहता था। गांव में शादी पर आया था। सरदार के पास बेशुमार दौलत थी। सरदार का बेटा अदनान उन सब जायदाद और जमीनों का इकलौता वारिस था। मरियम ने जब अदनान को देखा तो उसे वह अपनी बेटी कुलसूम के लिए पसंद कर लिया। अदनान ने शादी पर जैनब को भी देखा, उसे जैनब पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। उसने दिल ही दिल में जैनब से शादी करने का फैसला कर लिया था। कुछ दिन गुजरे तो अदनान जैनब के घर का पता मालूम करके उनके घर आया। वह जैनब का इम्तिहान लेना चाहता था, वह देखना चाहता था कि जैनब कितनी नेक और रहम दिल है। अदनान के लिए सूरत से ज्यादा दिल का खूबसूरत होना बहुत जरूरी था। अदनान ने एक बूढ़े शख्स का बेस बदला और दरवाजे पर दस्तक दी। कुलसूम ने दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत हंसता हाल गंदे कपड़ों में एक फकीर खड़ा था। कुलसूम ने हिकारत से उसकी तरफ देखा और कहने लगी कि तुम्हें यही घर मिला था, भीख मांगने के लिए जाओ, यहाँ से दोबारा मत आना। इतना कहकर कुलसूम घर के अंदर चली गई। अदनान ने थोड़ी देर के बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक दी तो इस बार जैनब ने दरवाजा खोला। अदनान, जो कि एक बूढ़े के बेस में था, वो कहने लगा, बेटी मैं बहुत ज्यादा बीमार और भूखा हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। जैनब को फकीर पर बड़ा तरस आया। उसने बेबसी से सोचा कि मैं इसकी मदद कैसे करूँ। अगर माँ को पता चला कि मैंने फकीर को कुछ दिया है तो वह मुझे बहुत मारेगी। बहुत सोचकर जैनब ने फकीर को दरवाजे पर ठहरने के लिए कहा और खुद अंदर गई। अंदर जाकर अपने हिस्से का खाना लाई और फकीर को देते हुए कहा कि आप ये खा ले, ये मेरे हिस्से का खाना है, मेरे इख्तियार में बस इतना ही था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। अदनान के दिल में जैनब के लिए इज्जत और मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई। अदनान वहां से आ गया। उसने अपने वालदैन से कहा कि मुझे फला जगह की रहने वाली एक लड़की पसंद आ गई है। अदनान ने सारी बात उनको बताई, वो भी बहुत खुश हुए। अगले रोज अदनान अपने वालदैन के साथ जैनब के घर आया। मरियम अदनान और उसके वालदैन को देखकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि ये मेरी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। अदनान की माँ ने कहा कि हम आपकी बेटी जैनब का रिश्ता
लेकर आए हैं अपने बेटे अदनान के लिए। हमें आपकी बेटी ज़ैनब बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आई है। ये सुनकर मरियम का सदमे से बुरा हाल था। मरियम ने कहा कि हम आपको सोच कर बताएंगे। अदनान वहाँ से चला गया। उनके जाने के बाद मरियम ने ज़ैनब को बहुत मारा। ज़ैनब रोती रही और मिन्नतें करती रही कि मुझे कुछ नहीं पता, मगर मरियम ने एक ना सुनी। उसने ज़ैनब को धक्का दिया, जिसकी वजह से ज़ैनब चलते हुए पंखे से टकरा गई और करंट लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। मरियम और कुलसूम ने ज़ैनब की लाश को दरिया में फेंक दिया और अदनान के घर वालों से कहा कि ज़ैनब किसी के साथ भाग गई है, वह किसी और को पसंद करती थी। आप लोग रिश्ता लेकर आए थे, उसे पता चला तो वो अपने आशिक के साथ भाग गई। अदनान को ये सब सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा था। ज़ैनब तो बहुत मासूम लड़की थी, वो ऐसा भी कर सकती है। उसे यकीन नहीं आ रहा था मरियम को इतना बड़ा झूठ बोलते हुए और ज़ैनब पर इल्ज़ाम लगाते हुए ज़रा खौफ खुदा ना आया। उसे ज़ैनब पर किए गए जुल्म पर ज़रा अफसोस नहीं था, लेकिन वो भूल गई थी कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। जब वह पड़ती है तो अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं। अभी ज़ैनब की मौत को कुछ ही दिन गुजरे थे कि कुलसूम अपने घर की छत से गिर गई, जिसकी वजह से उसकी कमर की हड्डी बुरी तरह से टूट गई और वह हमेशा के लिए मजूर हो गई। अपनी जवान बेटी के मजूर होने पर मरियम का दिल दहल कर रह गया। अपनी इकलौती बेटी को ऐसे देखकर मरियम का दिल खून के आंसू रोता। मकाफत अमल शुरू हो चुका था। मरियम को अब एहसास हो चुका था कि वो बहुत बड़ा गुनाह कर बैठी है। ज़ैनब पर किए जाने वाले जुल्म उसे याद आते तो पछतावा और बढ़ जाता। कुलसूम को बिस्तर से लगे हुए 3 महीने हो गए थे। बहुत इलाज के बाद भी वह ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन मरियम पंखे के पास से गुजरी तो अचानक कुछ सोचकर वो पंखे के करीब आई। उसकी आंखों के सामने ज़ैनब की मौत का मंजर घूमने लगा। अचानक उसके बाल पंखे में फंस गए। मरियम चीखें मारने लगी कि मुझे बचाओ। कुलसूम बेबसी से अपनी माँ को मरता हुआ देखने लगी। वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। मरियम को बुरी तरह करंट लगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मरियम की चीखें सुनकर आस पड़ोस के लोग उनके घर में जमा हो गए। मरियम के लाश पंखे से चिपकी हुई थी। लोगों ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, मगर मरियम की लाश पंखे से जुदा न हुई। ये मामला लोगों की समझ से बाहर था, इसलिए कुछ लोग मोहल्ले के इमाम साहब को बुलाकर लाए। उन्होंने जब ये सब देखा तो सब लोगों से बाहर जाने के लिए कहा। इमाम साहब कुलसूम के पास आए और उससे पूछा कि आखिर तुम्हारी माँ ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उसकी लाश पंखे से चिपक गई है। कुलसूम ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया और सारी बात इमाम साहब को बता दी। ये सब सुनकर इमाम साहब ने कहा कि ये सब उसके बुरे आमाल का सिला है। इंसान जो बोता है वही काटता है। हर इंसान को अपने गुनाह का बोझ ढोना है। जुल्म इतना ही करो जितना खुद पर सह सको। फिर मरियम को उसी पंखे के साथ ही कब्र में दफन कर दिया गया। उम्मीद है कि आपको आज का ये वाकया पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो से इबत हासिल हुआ है तो सबसे पहले आप अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इबत हासिल होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिए। शुक्रिया।